आज का हमारा टॉपिक है पाइथन फंडामेंटल्स। पाइथन फंडामेंटल्स मतलब इंट्रोडक्शन टू पाइथन की। फंडामेंटल का मतलब यही होता है कि पाइथन है क्या एक्चुअली में, और पाइथन में क्या फीचर्स है, क्यों हम इसे यूज कर रहे हैं। तो ये सारा एक इंट्रोडक्शन है। फंडामेंटल का मतलब वही होता है। तो पहला है हमारा कि पाइथन का इंट्रोडक्शन। एक पाइथन है क्या, क्यों हम यूज कर रहे हैं। तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये एक इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर शायद आप लोगों ने किसी ने सुना हो, किसी ने ना सुना हो। तो इंटरप्रेटर क्या होता है, हमारे कुछ लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर कौन से, जो हमारी लैंग्वेज को मतलब ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि उनके बिना ना तो वो जो कंप्यूटर है, एक मशीन है वो ना तो ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकती है, और हम जो ह्यूमन है वो उस कंप्यूटर लैंग्वेज को नहीं समझ सकते। तो उन दोनों को एक दूसरे की भाषा लैंग्वेज को समझाने के लिए हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं। तो 3 हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। शॉर्ट में बता रही हूँ थोड़ा-सा कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर में फ़र्क क्या है। हमारे पास 3 हैं। पहला है असेंबलर, दूसरा है कंपाइलर, तीसरा है इंटरप्रेटर। अब ये तीनों काम कैसे करते हैं? ये तीनों काम ऐसे करते हैं, मतलब तीनों का काम हमारा वही है कि उसको मशीन लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो अब ये इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि ये लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, ठीक है, असेंबलर। और कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होगी उसमें आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज किया गया होगा, और जो भी आपके ये लो लेवल लैंग्वेज होगी उसमें आपका असेंबलर यूज किया गया होगा। अब असेंबलर वर्क करता है होल प्रोग्राम पर, ठीक है, वन गो में पूरा प्रोग्राम रन करता है, वन गो रन, ठीक है। ऐसी कंपाइलर होता है वो भी वन गो में ही करता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन वर्क करता है। लाइन बाय लाइन का मतलब ये है कि अगर जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ लाइन्स है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। तो ये सारी लाइन्स जो हैं, अगर मैं असेंबलर या कंपाइलर से काम कराऊँ तो वो टॉप से लेकर बॉटम तक पूरा एक ही बार में रन कर देगा। जितनी भी 5 लाइन्स है ये सारी वो टॉप टू बॉटम में पूरी एक बार में रन कर देगा, और फिर आपको बताएगा कि आपकी किस लाइन में एरर है। और जो इंटरप्रेटर होता है जो कि हम पाइथन में यूज कर रहे हैं, वो लाइन बाय लाइन काम करता है। पहले वो इस लाइन को करेगा, फिर इस लाइन को करेगा। अगर मान लो ये थर्ड लाइन में कोई एरर है तो वो पहले आपको थर्ड लाइन का एरर बताएगा। जब आप उसको सही कर दोगे, एरर को हटा दोगे उस एरर को, तब जाके वो फोर्थ पे जाएगा। मान लो फोर्थ के बाद फिफ्थ पे एरर है, तो वो आपको फिफ्थ का एरर बताएगा। तो वो लाइन बाय लाइन काम करता है। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे पाइथन में, इंटरप्रेटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा है पाइथन फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ ऊप्स। ऊप्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे कि हमारी सी प्लस प्लस भी है, जावा भी है। ये सब ऊप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऊप्स के कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। ये सारे जो हमारे इसके हैं, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा हाइडिंग, ये सब हमारे इसमें आते हैं ऊप्स के कंसेप्ट्स में। तो ऊप्स के कंसेप्ट हमारे कौन है? पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, ये सब फॉलो करते हैं इसको। तो अब हमारा अगला आ जाता है पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। जैसे मैंने अभी बताया था कि जो हमारा कंपाइलर होता है, असेंबलर, इंटरप्रेटर, तो ये एक लो लेवल को काम करता है और दो बाकी हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के लिए काम करते हैं। तो
हमारा जो पाइथन है वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है, तो उस केस में फिर हमने चूज़ किया कि हमें कंपाइलर चाहिए या इंटरप्रेटर, तो हमने इंटरप्रेटर को चूज़ किया। तो हमारे जो पाइथन की जो जितनी भी कोडिंग होगी वो सब किसमें रन होगी, इंटरप्रेटर पे रन होगी। इंटरप्रेटर उसको लाइन बाय लाइन करेगा, वर्क करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। अगला है ये, सिंटैक्सेस आर मच सिंपलर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि इसमें क्या है, ज्यादा ब्रैकेट्स का यूज नहीं है, और ब्रैकेट्स का यूज नहीं है लेकिन इसमें इंडेंटेशन करी जाती है। जैसे कि अगर मैं कुछ लिख रही हूँ, मैंने ABCD लिखा है यहाँ पे, तो अगर मुझे ABCD के बाद अंदर उसके कुछ चलाना है, मतलब ABCD अगर चलेगा, तब मुझे DEF चलाना है, तो मुझे उसके अंदर लिखना पड़ेगा, एक स्पेस देके उसको लिखना पड़ेगा। तो वो स्पेस ऑटोमेटिकली कर्सर देता है जब आप उसके अंदर काम करते हो, सॉफ्टवेयर के अंदर, पाइथन के सॉफ्टवेयर के अंदर, IDE के काम अंदर काम करते हो, तब आपको ये देता है। मान लो ये चल गया, फिर आपने एक ABC दिया, आप चाहते हो ABC के अंदर हमारा JKL चले, JKL अगर चल रहा है तो उसके अंदर मेरा LKI चले। तो इस तरीके से इंडेंटेशन के थ्रू हम उसको बताते हैं, एक तरीके की सीढ़ी हो जाती है वो, कि आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किस तरीके से काम करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो सिंटैक्सेस हैं वो सिंपल हो जाते हैं। जब आगे प्रोग्रामिंग आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से होगा। ओनली द यूज ऑफ अलाइनमेंट्स, वही मैंने अभी बताया आपको, आर मस्ट, देयर इज नो नीड ऑफ सच काइंड ऑफ ब्रैकेट्स टू ओपन और क्लोज एनी कमांड। तो ये एक तरीके का इंट्रोडक्शन कह सकते हो, डेफिनेशन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप एक पाइथन के बारे में था। तो आप कहीं पे भी ये डेफिनेशन बताओगे, ये 5 लाइनें बताओगे, तो आपको कोई भी मना नहीं करेगा कि ये आपकी गलत है, कोई भी इसमें से लाइन। अब इन्हीं लाइन्स में से, मतलब इन्हीं डेफिनेशन में से ही आपके फीचर्स निकल के आते हैं पाइथन के। तो फीचर्स क्या है हमारे पाइथन के? तो फीचर्स है पहला, सिंटैक्सेस आर मच सिंपलर, मतलब जो आपका सिंटैक्स है वो सिंपल है, तो एक फीचर ही हो गया, एक तरीके का एडवांटेज ही हो गया उसका। ओनली अलाइनमेंट्स यूज्ड, नो नीड ऑफ ब्रैकेट्स। इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम ना ज्यादातर प्रेफर करते हैं इंटरप्रेटर को कंपाइलर के कंपैरिजन में, क्योंकि कंपाइलर एक टाइम कंज्यूमिंग लैंग्वेज प्रोसेसर है। क्योंकि वो क्या करता है, वो पूरा प्रोग्राम आपका रन करेगा, तो वो अगर मान लो 1000 लाइन का प्रोग्राम है, 1 से लेकर 1000 लाइन तक रन करने में उसने टाइम लिया, फिर आपको एरर बताया, और सारे एरर एक साथ दे देगा वो, है ना? तो सारे एरर एक साथ दे देगा, तो आप उसमें ही लगे रहोगे कि कौन-सा एरर कब ठीक करना है, कैसे ठीक करना है, कहाँ ठीक करना है। फिर जब आप उन एरर्स को ठीक कर दोगे, उसके बाद फिर से आप रन कराओगे उसे, तो 1 टू 1000 लाइन फिर से रन करेगा वो। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो इसीलिए हम क्या प्रेफ़र करते हैं, इंटरप्रेटर को यूज़ करना प्रेफ़र करते हैं। एरर फाइंडिंग कैन बी डन इज़िली, क्योंकि अगर आपका कोड लाइन बाय लाइन चल रहा है, तो आपको मान लो फर्स्ट लाइन, यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मेरे पास है ये 10 लाइन्स, ठीक है? और ये लाइन बाय लाइन मेरा इंटरप्रेटर काम कर रहा है। उसने फर्स्ट लाइन चेक करी, सेकंड लाइन चेक करी, ठीक थी। थर्ड लाइन में उसको क्या हुआ, एरर मिल गया। तो वो आपको पहले ही बता देगा, वो आगे के 4 टू 10 पे नहीं जाएगा, ठीक है? उसके बाद अब आपने थर्ड लाइन को ठीक कर दिया। वो फिर से फर्स्ट, सेकंड पे जाएगा, फिर थर्ड पे जाएगा। फिर आपकी 4th लाइन चली, 5th चली, 6th चली। लेकिन 6th पे जाने के बाद 7th पे उसे फिर से एरर मिल गया। तो वो वहीं रुक जाएगा, 8, 9, 10 पे काम नहीं करेगा। फिर जब आपने 7th लाइन के सिंटैक्स एरर या जो भी एरर था उसको ठीक किया, तब वो फिर से सारी लाइन्स को रन करेगा। फिर आगे बढ़ेगा 8 पे, 9 पे, 10 पे, ठीक है? तो ये एक एग्जांपल है इसका, कि इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको वो सिंगल-सिंगल एरर्स देता है। जिस भी लाइन में जो भी एरर है आपको वही बताएगा, तो उस हिसाब से आपको वो एरर्स देता है, तो आप आराम से इसको, जितने भी एरर हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। इट फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ ऊप्स, ऊप्स के कंसेप्ट्स को फॉलो करता है। इजी टू कनेक्ट विद द डेटाबेस एंड द डेटा फाइल्स। हाँ, इसका एक ये भी बेनिफिट है कि आप अगर पाइथन का कोई प्रोग्राम बना रहे हो, तो उस प्रोग्राम के थ्रू
आप अपने डेटाबेस में जो कि मायस्क्यूएल में बनता है, ओरेकल में बनता है, कई एक्सेस में बनता है, एमएस एक्सेस में बनता है, लेकिन हम ज़्यादातर मायस्क्यूएल यूज़ करते हैं पाइथन के साथ। तो मायस्क्यूएल का डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो और डेटा फाइल्स जैसे कि आपकी टेक्स्ट फाइल होती है, बाइनरी फाइल्स होती हैं, सीएसवी फाइल जैसे एक्सेल फाइल होती है, वैसे ही सीएसवी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स होती हैं। तो इन फाइल्स को भी कनेक्ट कर सकते हो। मतलब ये है कि आप अगर कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो सिर्फ़ उस टाइम रन टाइम के लिए नहीं होगा। आप उसका डेटा कहीं पे स्टोर भी करा सकते हो अगर वो प्रोग्राम। आप किसी को सॉफ्टवेयर भी बना के दे सकते हो, आप कोई गेम भी बना सकते हो इसके अंदर। तो ये आपका एक पाइथन का इंट्रोडक्शन था, फीचर्स थे। तो इस तरीके से आप अपना पाइथन का मतलब जितना भी उसके अंदर डिटेलिंग है, ये सारी आप इसमें देख सकते हो कि हम पाइथन क्यों यूज़ कर रहे हैं और किस वजह से यूज़ कर रहे हैं और उसके क्या एडवांटेजेस हैं। क्योंकि फीचर्स, एडवांटेजेस सब एक ही होते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था आज का पाइथन का। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक करेंगे पाइथन का जिसको हम टोकन्स बोलते हैं। टोकन्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें पाइथन में। तो धीरे-धीरे करके एक-एक वीडियो में छोटी-छोटी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ओके।